हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शिदन। न्यूज़ ये है कि रिसेंटली अफ्रीकी कंट्री केन्या में टैक्स बढ़ाने पर बड़े लेवल पर हिंसा देखने को मिली। इतना ही नहीं, वहां के लोगों ने केन्या की पार्लियामेंट के एक हिस्से को जला दिया। 25 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना वहां पर हो गई। और जैसे ये घटना सामने आई, भारत ने अपने लोगों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी और ये कह दिया कि केन्या में आने जाने से बचें। अगर जरूरत ना हो तो बेफालतू में घर से बाहर ना निकले। समझेंगे क्या है पूरी न्यूज। केन्या का नया फाइनेंशियल बिल क्या है जिसमें अचानक टैक्स इतने हाई हो गए, वहां के लोग क्यों सड़कों पर उतर आए, क्यों इतने बड़े लेवल पर हिंसा भड़क उठी, बहुत कुछ डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट बात है कि आप हमसे व्हाट्सएप चैनल के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं, जहां आपको वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिल जाया करती है। और अगर आप में से कोई सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो वहां आपको फ्री माइंड में प्रोवाइड किए जाते हैं, जो आपको मेंस और इंटरव्यू में काफी एज देंगे। ओके, सबसे पहले मैप देखते हैं। ये है हमारी प्यारी सी कंट्री। और जब हम अफ्रीकी कॉन्टिनेंट में मूव करते हैं तो यहाँ आपको केन्या दिख जाएगा। इसकी कैपिटल नैरोबी है। इंडियन ओशन की कोस्टल कंट्री है। अफ्रीका की सबसे बड़ी और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील विक्टोरिया से अपनी बाउंड्री शेयर करती है। इसके आसपास की अगर आप कंट्री देखेंगे तो सोमालिया, इथोपिया, युगांडा और तंजानिया देख पाओगे। साइड में इंडियन ओशन है। कहानी कुछ ऐसी है कि केन्या की गवर्नमेंट एक नया फाइनेंशियल बिल लेकर आई। इस बिल में इंटरनेट डेटा, फ्यूल, बैंक ट्रांसफर, यहाँ तक कि छोटे बच्चों के डायपर जैसी डेली यूज की चीजों पर जिससे आम लोग प्रभावित होते हैं, उस पर बहुत ज्यादा टैक्स बढ़ा दिया। इस बिल का ऑब्जेक्टिव ये है कि टैक्स के थ्रू $2.7 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट करना। अब देखिए, केन्या के लोग ना पहले से ही बहुत महंगाई की मार झेल रहे थे और ऐसे में इनकी गवर्नमेंट ये नया बिल लेकर आ गई। इस बिल से केन्या के लोगों में आक्रोश पैदा हो गया और फिर क्या था, लोग सड़क पर आ गए। लोगों को रोकने के लिए वहां की पुलिस ने अंधाधुंध गोली चलानी शुरू कर दी, जिसके चलते बहुत सारे लोग मारे गए। भीड़ को और गुस्सा आया। वो पार्लियामेंट गए और उसका एक हिस्सा उन्होंने आग के हवाले कर दिया। वहां के सांसद जान बचाकर भागने को मजबूर हुए। स्थिति और खराब हो गई और फाइनली मिलिट्री डिप्लॉय करनी पड़ी। जब यह बिल लाया जा रहा था तो लोगों ने इसका पहले ही विरोध किया था, लेकिन लोगों की चेतावनी के बाद भी वहां की पार्लियामेंट ने इस बिल को पास कर दिया और अब ये बिल वहां के प्रेसिडेंट के पास है, जिन्हें इस पर साइन करने हैं। लोग वहां के राष्ट्रपति का इस्तीफा मांग रहे हैं और तो और उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। फ्रेंड्स, केन्याई लोगों का ये आंदोलन बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिसे आसानी से नहीं दबाया जा सकता, क्योंकि ये युवाओं का आंदोलन है। सोशल मीडिया से शुरू हुआ, बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से ये चल रहा था, लेकिन क्या सरकार कभी आंदोलन करने वालों की सुनती है भला? वहां पर भी ऐसा ही हुआ। पार्लियामेंट में बिल पास कर दिया गया। लोगों को गुस्सा आ गया। गुस्से को पुलिस ने दबाने की कोशिश की और हिंसा भड़क उठी। इस घटना के पहले भी इनकी गवर्नमेंट ने पेट्रोल, डीजल और आटे की सब्सिडी खत्म कर दी थी और अब ये फाइनेंशियल बिल ने लोगों की जिंदगी ही जैसे सड़क पर ला दी। भारत ने एडवाइजरी जारी करते हुए भारत के लोगों को चेतावनी दी कि जो लोग भी केन्या में हैं वो फालतू के इधर उधर ना जाएं। जो एरिया प्रोटेस्ट और वॉयलेंस से अफेक्ट है वहां पर तो कम से कम ना जाएं। आप ये देख सकते हैं, आधिकारिक तौर पर कहा गया कि इस तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए केन्या में सभी भारतीयों को अत्यधिक सावधानी बरतने और बेफालतू की आवाजाही को प्रतिबंधित करने और स्थिति साफ होने तक विरोध और हिंसा से प्रभावित क्षेत्रों से बचने की सलाह दी जाती है। ये भारत के दूतावास की तरफ से स्टेटमेंट निकल कर आया, क्योंकि आंकड़े ये बताते हैं कि कम से कम 20,000 भारतीय लोग केन्या में रहते हैं। बड़ा क्वेश्चन ये है कि लोग इतना भड़क क्यों जाते हैं, क्योंकि पार्लियामेंट की बिल्डिंग को जलाना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती। देखिए, इसके पीछे ना गवर्नमेंट का सीधा सीधा हाथ है, क्योंकि लोगों की सहन करने की एक शक्ति होती है। अगर आप उसका नाजायज फायदा उठाएंगे तो फिर उसके नतीजे किसी भी कंट्री को भुगतने पड़ते हैं। केन्या कोई अमीर देश नहीं है, वो भी एक लो इनकम कंट्री है। वर्ल्ड बैंक की आप रिपोर्ट देखेंगे तो केन्या के हर 5 लोगों में से 2 लोग गरीब हैं और इनके ग्रामीण इलाकों में गरीबी बहुत ज्यादा है। भले ही केन्या ने गरीबी को काफी कम किया है, लेकिन आप देखोगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी कुछ ज्यादा कम नहीं हुई। हर गवर्नमेंट की ये ड्यूटी बनती है कि वो अपने लोगों को महंगाई की मार से बचाए। अगर ऐसा नहीं भी होता तो लोग ये उम्मीद करते हैं कि कम से कम जो डेली यूज की चीजें होती हैं वो महंगी ना हो। लोगों की इतनी इनकम नहीं होती।
अगर वो जितना कमाते हैं वही पूरे खर्च हो जाएंगे तो सेविंग का क्या। कंडीशन तो ये होती है कि गरीब लोग डेली यूज के सामान खरीद भी नहीं पाते, तो फिर खाएंगे क्या। और इसलिए लोग ना महंगाई को लेकर बहुत संवेदनशील हो जाते हैं। थोड़ी महंगाई सह लेते हैं, लेकिन जब पानी सिर से ऊपर चला जाता है तो सड़कें ही उनका इंतजार कर रही होती है आंदोलन करने के लिए। लेकिन गवर्नमेंट को ये बातें ना समझ नहीं आती। उन्हें तो सिर्फ टैक्स कलेक्शन हाई करना होता है, ये दिखाने के लिए कि इकोनॉमी ग्रो कर रही है। जबकि वर्ल्ड बैंक ने केन्या से क्लियर बोल दिया है कि आप अपने टैक्स सिस्टम को सुधारिए, सोशल स्पेंडिंग यानी अपना सार्वजनिक जो खर्चे है उसे ठीक कीजिए ताकि गरीबों का उसका लाभ मिले। आप जो पब्लिक स्पेंडिंग कर रहे हैं उन्हें ठीक कीजिए। लेकिन सत्ता का नशा ऐसा होता है कि उसके अलावा सरकारों को कुछ दिखाई ही नहीं देता। परेशान आम लोग होते हैं और जब वो अपनी मांग रखने सड़कों पर जाते हैं तो पुलिस उन्हें ऐसा नहीं करने देती, मामला और बिगड़ जाता है। और यही केन्या में हुआ। समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट को इनकम चाहिए होती है देश चलाने के लिए, लेकिन इनके और भी तरीके होते हैं। आप अपने आप बिजनेस बढ़ाइए, आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम कीजिए ताकि कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ सके। लेकिन सवाल तो ये होता है ना कि गवर्नमेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम क्यों करेगी। खुद के पेट पर कौन लात मारता है। अपना ऐशो आराम कम नहीं होना चाहिए, बस पब्लिक कुछ भी करे, यही तो पॉलिटिक्स है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।